के बारे में बात करते हैं कि ये बार हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो जेई साहबान हैं समय पर जो पेमेंट है या उनकी पैमाइश की बात करते हैं कई बार, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा रहता है या समय पर जो है आप उनकी असेसमेंट कर देते हैं या कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं ऐसी? नहीं, लोगों की शिकायतें भी एक्चुअली जैसे हमारे जो ब्लॉक में 4 जेईएस हैं और एक जेईएस के पास कम से कम 250-300 काम चला हुआ है। पर पंचायत में 10, 15, 20 काम चले हुए हैं। लेकिन अब इसमें सरकार ने कनिष्ठ अभियंता प्लस हमारे तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक, पहले कठिनाई थी लेकिन अब ये है कि विद इन 15 डेज हम जो है पेमेंट कर देते। आपका नाम? मेरा नाम सरजीत सिंह। आप ये बताएं कि आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? ग्राम रोजगार सेवक एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। आप एक पंचायत पर हैं कि? सर 3 पंचायतें मेरी हैं और जो कंप्यूटर जो एक पंचायत को इशू हुआ, यानी कि 3 पंचायतों का कार्य जो है आप एक ही पंचायत पे करते हैं सर। तो अभी मैं देख रहा हूँ मॉनिटर पे आप कुछ एंट्री कर रहे हैं। आप ये बताएं ऑनलाइन कर रहे हैं कि ऑफलाइन? सर ऑफलाइन में कर रहे हैं। ऑफलाइन पे आप एंट्री कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ आपको कुछ समस्या वगैरह इसमें? सर ऑफलाइन में सर जब कभी मतलब कनेक्टिविटी ठीक नहीं मिलती है हमें, तो इससे जो हमने जो कई बार मतलब जैसे 10% की मतलब एंट्री की हमें, तो कई बार वो सेव नहीं होती है और वो सेव ना होने के कारण हमें फिर वो नए से करनी पड़ती है, उसमें मतलब टाइम जो काफी ज्यादा लगता, मतलब कनेक्टिविटी ठीक ना होने के कारण ये आपको थोड़ी समस्या है। हाँ जी सर। तो इसका समाधान के लिए आपने उच्च अधिकारियों को सूचित करते होंगे या किया आपने? सर वैसे करते रहते हैं, ऐसे ब्लॉक में आता हूँ। अच्छा। वो भी करते रहते हैं आगे। मतलब उनका आश्वासन है कि शीघ्र इस पे कुछ? हाँ जी, शीघ्र मतलब उसको ठीक। गांव में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक 12 महीने आवाजाही हो सके। इनमें पुलियों का भी निर्माण किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग एवं रास्तों का बड़ा महत्व है। नरेगा के तहत कांगड़ा में शुरुआती दौर में 50% कार्यों में संपर्क मार्गों को लिया गया। हिमाचल प्रदेश के परिवेश में हर गांव को सड़कों के साथ जोड़ना उस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नरेगा में भूमि कटाव पर भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में भूमि कटाव बहुत होता है। इसे रोकने के लिए क्रिएट वर्क्स लगाकर भूमि कटाव को रोका जाता है। साथ साथ पौधारोपण को भी बढ़ावा नरेगा के तहत दिया जा रहा है। नरेगा शुरू होने से पहले आय के सीमित साधन तथा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अक्सर गांववासी अपने गांव के निकट कस्बों में पलायन के बारे में विचार करते थे, लेकिन नरेगा ने अब आय के साधन व ढांचागत विकास उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे पलायन का विचार ग्रामीणों ने त्याग दिया है। नरेगा से संबंधित समय समय पर ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप्स का आयोजन पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर होता रहता है। इसमें पंचायती राज के सदस्य व विभागीय कर्मचारी भाग लेते रहते हैं, जिससे कि नरेगा को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और गांव व ग्रामीणों का विकास सुदृढ़ ढंग से हो सके। हमारा जो मुख्य मकसद रहा है वो लोगों की जो क्षमता है उसमें विकास करने पर रहा है। हमने वार्ड सभा पे, ग्राम सभा पे चयनित की हुई निगरानी कमेटियां, सतर्कता कमेटियां, प्रत्येक वार्ड पंच को, प्रत्येक पंचायत के प्रधान को, उप प्रधान को, पंचायत सचिव को, तकनीकी सहायक को, कनिष्ठ अभियंता को, सभी को हमने ब्लॉक स्तर पर 2-2 दिन का, 3-3 दिन का प्रशिक्षण जो है वो दिया है। और उसके पश्चात प्रशिक्षण देने के पश्चात दोबारा फिर हमने ब्लॉक लेवल पर 2 महीने के बाद उनका प्रशिक्षण जो है वो किया है। इसी प्रशिक्षण के उपरांत ये हमें देखने में आया कि लोगों की जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बड़ी है इस काम के प्रति और लोग जो है वो काम पे आ रहे हैं। पंचायतें भी बड़ी आसानी के साथ उनको रोजगार दे रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी सरकार हमें दे रही है, अगर लोग इस चीज को, नरेगा को समझते हैं तो आने बाद एक तो बेकारी खत्म होगी लोगों की, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को रोजगार घर में मिल रहा है। पहले हमें, जब मैं प्रधान थे तो हमें लोगों के पास जाना पड़ता था कि पैसे दो, अब तो पैसा ही हमारे पास है, स्कीम हम बना रहे हैं। मेरी पंचायत की स्कीमें जो है वो
IS चौहान जो अपने से चौहान जी थे, उन्होंने हमें जब गाइडलाइन दी तो मेरी ये 9 करोड़ की स्कीमें पास हैं, जो कि 208 स्कीमें मैंने दी। जिले में सभी पंचायती राज के सदस्य VMC विलेज मॉनिटरिंग कमेटी यानी निगरानी समिति के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए स्थानीय चौकसी एवं निगरानी समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गांव के लोगों को लिया जाता है जहां संबंधित परियोजना को लागू किया जा रहा है। यह समिति कार्यान्वयन के दौरान कामों की गुणवत्ता पर नजर रखती है। समिति का चयन ग्राम सभा करती है तथा सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट द्वारा नरेगा के कार्यों में पारदर्शिता रखी जाती है। इसके साथ शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किए कार्यों की गुणवत्ता व पारदर्शिता बनी रहे। सोशल ऑडिट का है, उस पे भी बहुत विशेष ध्यान जो जिले में दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पे हमारी जो पंचायत समिति स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हमारे जिला स्तर पे जितनी भी मॉनिटरिंग कमेटीज हैं उनको एक्टिवेट किया गया है और बहुत सारी पंचायतों में हमने सोशल ऑडिट भी अभी कराया है और उसमें जो लोगों की समय समय पर हमें फीडबैक मिलता है, जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटीज समय समय पर इस जिला के अधिकारियों को मेरे ध्यान में कोई बात लाते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई जिले में की जाती है ताकि पैसे का सदुपयोग हो और पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिले। ऐसी अपेक्षा जो है मैं हर एक आदमी से करता हूं। जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर 1077 है। इसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। मेरा जितने भी कांगड़ा जिले के लोग हैं उनसे समय समय पर जो है इसमें इंटरेक्शन होता रहा है। हमारे जितने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, PO DRDA हैं, सभी जो हमारी एक अधिकारी वर्ग की टीम है बड़े डेडिकेटेड वे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि इस साल का जो हमने फाइनेंशियल टारगेट्स रखे हैं ना केवल वह अचीव होंगे परंतु हम उसमें एक्सीड भी करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव का ढांचागत विकास के साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य गांव के प्रत्येक परिवार को रोजगार प्रदान करना और ये प्रयास करना कि उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे।